किसको समझाऊं, गल दिल की समझ न पावे। दुनिया है दुनिया ये नादान। हेलो जी, किससे मिलना है आपको? तो माही हो ना? जी, लेकिन आप कौन है? जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो, दूधो नाओ पूतो फलो। क्या? इतनी सारी दुआएं दी हैं, तुमने नहीं पहचाना मुझे? नहीं, कौन है आप? माही तुम फेल हो गई, मैं तुम्हारी होने वाली नंद रानी हूँ। रानी? माही पुत्र। जी ताऊ जी। ओ माही पुत्र, ओ मैं, ओ मेरे सदके जाओ, ओ मेरी धी रानी पुत्र आ गई। बाबा आई मिस्ड यू अ लॉट। तूने तो हमें खुश कर दिया, हैरान भी किया, परेशान भी किया। और ये तो बता, तू इतनी जल्दी आ कैसे गई? बाबा बाय एयर आई हूँ मैं। ओहो, मैंने कब कहा कि तू चिंची पे आई है? मेरा मतलब है कि अभी कुछ देर पहले तो तुझसे लंदन में बात हुई है। ओ वो एक्चुअली मेरी रोमिंग ऑन है, तो मैं एयरपोर्ट से ही आपको कॉल कर रही थी। अच्छा 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 अच्छा। बाबा मामा कहाँ है? नीचे। ओ बात तो सुन, ओए इतनी काली ना बड़, बात तो सुन। माही से मिली हो? बाबा सबसे पहले मैं माही से मिली हूँ और पहली नजर में मैंने माही को पहचान लिया था। मेरे पापा की चॉइस बहुत अच्छी है। ले भाई रानी, अगर तुझे माही पसंद आ गई है ना, तो अल्लाह जानता है तेरी माँ को भी पसंद आ जाएगी। बाबा मैं आ गई हूँ ना, आप परेशान ना हो, बस आप माही और अरमान भाई की शादी की तैयारियां शुरू करें। पापा को सरप्राइज देते हैं। मैं शब्बो को किचन में देख लूं, उससे मेरी मदद की जरूरत ना हो। क्षमा क्षमा आ गई है जी। लो जी, मेरी रानी धी आ गई है, अब ये सब ठीक कर लेगी, बल्कि सबको ठीक कर देगी। दर्द में छोड़े दा हाल नी माए नी। हाय मैं मर गई। बट सी खबरदार मेरे साथ ये चोले की तो हाथ हटाए, मैं आपको कह रही हूँ। मेरा दिल बड़ा आवाज़, मैंने नहीं आपसे बात करनी। हाथ हटाए, चले। हाय मैं सदके जाऊं, रानी तू। हाय मेरा बच्चा, मैं सदके। चुंडी वाट। आई फिटे वो तेरा इतनी जोर से। मैं तो ये पता करना था कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। मम्मा तो आपको पता कैसे चलता कि मैं वाकई में आ चुकी हूँ? हाय मैं सदके। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बस। इतना फीका ठीक? क्या हुआ है आपको? तेरे अब्बा जी से ना मेरी कोई खुशी बर्दाश्त नहीं होती। हर वेले मुझे जलाते रहते हैं, जल जल के, कुड़ कुड़ के। मैं जल कुकड़ी जैसी हो गई हूँ। मम्मा आप माही की वजह से परेशान है ना? देख रानी, उसका नाम ना मेरे सामने ना ले, जहर लगती है मुझे वो। फिक्र ना करे मम्मा, अब मैं आ गई हूँ ना। आ गई है ना तो बस एक काम कर दे, अपने अब्बा जी की आंखों से ना ये माही के नाम की पट्टी उतार दे, मेरी जान छुड़ा दे, निकाल दे उसको इस घर से। लेकिन मम्मा माही में खामी क्या है? तो खूबी कौन सी है, हैं? एक नंबर की पेंडू लड़की, ना सलीका ना तरीका कार का, ना कुछ खाना पकाना आता है, ना कपड़े धोने आते ही कुछ नहीं है उसको। ओहो, लेकिन मम्मा आप तो फोन पे कुछ और कह रही थी मुझे। मैं कह रही थी हाँ, मैं तो इसलिए कह रही थी कि मेरा पुत्र तू सात समुंदर पार बैठी हुई है, मैं अब अपनी धी को दुखी तो नहीं ना कर सकती थी ऐसी बातें करके। लेकिन मम्मा दुखी तो मैं अभी भी हो रही हूँ। क्या मतलब? अच्छा मतलब छोड़े, ये बताए नरगिस भाभी कहाँ पर है? लो दसो, उसकी पूछ लो। और जब से तू लंदन गई है ना, वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। क्या मतलब? मतलब ये कि 24 घंटे अपने कमरे में बंद और मोबाइल रखा हुआ है या उसने टीवी लगाया हुआ। पंजाबी फिल्में देखती है, नवी पुरानी सारी देख छोड़ी है उसने, नामराद। अच्छा अच्छा मुझे ये बता, तेरा सामान किधर है? वो मेरा सामान बाहर है। अच्छा चल, मैं शबो से कह के ना तेरा सामान मंगवाती हूँ। पहले बता देती ना मुझे, मैं तेरा कमरा भी साफ करा देती है। तो मम्मा सरप्राइज नहीं देना था मैंने आपको क्या? हाँ ये भी तो है। अच्छा मेरी बात सुन, अब दोनों माँ बेटी ना नाश्ता इकट्ठे करेंगे। वो मैं तेरी पसंद का नाश्ता बनाऊंगी। वो क्या हरा हरा डाल के अंडों में बनाते हैं, अमालेट। ऑमलेट? हाँ अमालेट, आमलेट है, ऑमलेट। हाँ अमलेट, हाँ बनाती हूँ मैं, है ओके तू साल ले। मम्मा वैसे की वैसी है यार। क्या रानी बीबी आ गई? हे उन्होंने बताया भी नहीं। वो ना
हमेशा ही ऐसे ही करती है, उन्हें ना सरप्राइज देने की बड़ी आदत है। शब्बो मैं तो हैरान ही हो गई जब रानी ने मुझे कहा कि तुम ही माई हो। अच्छा, तो उन्होंने आपको पहचान लिया था? हाँ ना, लेकिन हैरानगी इस बात की है कि उसे कैसे पता चला कि मैं माई हूँ। माई बीबी अब चंगी बात है, पहचानने में देर ही नहीं लगती। मैं ही शब, क्या कर रही हो तुम दोनों यहाँ पे हैं? न घर में और कोई काम शम नहीं है, खड़ी होकर यहाँ पे एक दूसरे को मक्खन लगा रही हो। और तू खासकर न तुझे ये पता नहीं लगा कि रानी आ गई घर में हैं? तो पता लग गया था तो जाती दफा होती किचन में, उसके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करती। मैं अभी बना देती। रुक इधर। हाँ जी। मेरी बात ना कान खोल के सुन ले। मेरी बेटी रानी आ गई घर में खैर से, समझ आइए ना। और उसके सारे काम आज के बाद सिर्फ और सिर्फ तूने करने हैं, समझ आई ना? जी 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 ताई जी। कोई ऐरा गैरा ना उसके कामों को हाथ ना लगाए, ध्यान रखी। बाहर के लोग बाहर के ही होते हैं। और सुन, जल्दी से ना मेरी रानी बेटी के लिए उसकी पसंद का ना आमलेट बना दे। आमलेट नहीं होता, आमलेट होता है। तू मुझे अंग्रेजी ना सिखा, समझ आई? मैं तुझसे ज्यादा अंग्रेजी जानती हूँ, आखिर मेरी धी बाहर से पढ़ लिख के आई है। आमलेट ही होता है, 4-5 अंडे डाली, देसी घ्यो डाली, और हाँ हरा प्याज उसमें डाली, टमाटर डाली, सोना जा करके बनाई। चल फटी मैं ही। माई बीबी, हाँ आपको ताई जी की बातें बुरी तो लगी होंगी ना? हो नहीं शब्बो, मुझे ना बड़ों की बातें बुरी नहीं लगती। बड़ों की बातों में ना कोई हिकमत होती है। अगर ताई जी ने कहा है कि मुझे रानी के पास नहीं जाना चाहिए तो मैं नहीं जाऊंगी। माही बीबी, तू ना जल्दी से ना रानी के लिए ऑमलेट बना ले, अगर लेट होगी तो ताई जी तो डांटेगी। मैं अपने कमरे में जाती हूँ। जी ठीक है। हाय बेचारी माही बीबी, कितनी अच्छी है, कितना बर्दाश्त करती है, और ताई जी हंस के बात तक नहीं करती। ताऊ जी की वजह से खामोश है वो। सही कहते हैं, शरीफ बंदा शराफत में ही मारा जाता है। मैं नाश्ता बना ला। लगता है तुझे प्यार हो गया है। पहले तकरार फिर प्यार, फिल्मों में तो ऐसे ही होता है। अरे शुक्र कर तुझे मार शार नहीं पड़ेगी। क्या बकवास कर रहा है? अच्छा, अब बकवास होगी हमारी बातें। भाई पता नहीं कैसे तुम बर्दाश्त कर रहे हो मुझे। यार अब ये बता, आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? शादी, फिर बच्चे। हाँ क्या मतलब है? क्या तूने शादी नहीं करनी क्या? करनी है, क्यों नहीं करनी? तो फिर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अबे मसला ये है कि मेरी माँ काजी नहीं है, वो सास है, सास। अरे एक तो तेरी फैमिली के मसले बहुत हैं, एक नाराज होता है दूसरा राजी हो रहा होता है। क्या है यार ये? हाय, क्या बताऊं तुझे मैं। अब्बा जी तो राजी है ना तेरे? वो तो पहले दिन से ही राजी हैं। लेकिन आज बाबा जी को फाइनल बोल दूंगा मैं कि मैं माही से शादी करूंगा। यार एक प्लान है मेरे पास। क्या? तू चल, तुझे मैं बताता हूँ। जल्दी बोल ना, जल्दी बोल। एक तो यास्मीन बाजी को भी सुकून नहीं। जी यास्मीन बाजी। उजाला, अगर तू को काफ पर भी ना तो बस उड़कर आ जा, समझ तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। कौन सी किस्मत बदलने वाली है? जैसे कि अरमान से शादी होने वाली है मेरी। यही तो करवाने का सोच रही हूँ मैं। क्या? सच? अरे पगली, मैंने कभी तुमसे झूठ बोला? जब मैं पिछली बार आई थी तो 10 दिन तक अरमान ने मुझे देखा तक नहीं था। बहुत ही मगरूर है वो। मगरूर नहीं है, मजबूर है वो बेचारा, और उसकी मजबूरी का फायदा तुमने उठाना है। क्या मतलब? तो मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। देख ताऊ जी ना एक दिन एक लड़की माही को लेकर घर पर आ गए और कहने लगे ये अरमान की दुल्हन है। बस ताई जी ने उसे अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया। क्या इस कहानी पे तो सोप बन सकता है। कंटेंट बनने की कोशिश मत करो, अरमान की दुल्हन बनो बस। वो कैसे? मेरी बात सुन,
तुझे फोन पर ही मैं दुल्हन का मेकअप करवा दूं और तुझे कहूं कि अरमान की दुल्हन बन जा, तू आएगी तो कुछ होगा ना? मुझे तो कोई मुकाबला लग रहा है कि कौन बनेगी अरमान की दुल्हन। उजाला, मेरी बात सुन, तूने आना है या नहीं आना, वरना मैं किसी और को अरमान की दुल्हन बना दूंगी। सुना तुमने? अरे अरे नहीं नहीं, मैं ही अरमान की दुल्हन बनूंगी। ठीक है, चल आजा जल्दी से। अब पता चलेगा इसे। वो तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता अरमान, क्यों नहीं हो सकता? कोई इज्जत नाम की चीज होती है, खानदान की ना कट जाएगी इस तरह। तो तेरी तो नहीं ना कटेगी। तो चवाल इंसान, मैं खानदान का हिस्सा नहीं हूँ। देख मेरी बात सुन, जो प्यार करते हैं ना वो परवाह नहीं करते खानदान, बरादरी, स्टेटस, ऊंच नीच। अगर ऐसे सोचते रहे ना बेटा तो कवारे रहोगे, और कवारे इंसान की जिंदगी पता ना कैसी होती है। लेकिन यार भाग के शादी करना भी तो कोई हल नहीं है। तू कुछ और बता मुझे। यार क्या बताऊं, मेरा अपना कोई काम नहीं है क्या? तेरी लव स्टोरी के पीछे लगा रहा हूं मैं। तू दोस्त है मेरा। दोस्त होते किस लिए? सुनने के लिए। मतलब इंसान किरण याद है ना तुझे? अरे नाम मत ले किरण का, शैतान लड़की है वो। नाम लो सामने आ जाती है। बेटा जब जब तेरी लव स्टोरी का जिक्र होगा ना किरण तो आएगी बीच में। या अल्लाह किरण को तो आज तू भेज ही दे ताकि इसका तो कुछ बने। कमीने, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक। अरमान, मैं आ रही हूँ। इसे कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। लेकिन ये कोई मुझे यास्मीन बाजी की गेम लग रही है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि यास्मीन बाजी अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती हैं, वरना मुझे वो फोन क्यों करती, और वो भी डायरेक्ट अरमान की दुल्हन बनने के लिए, डायरेक्ट शादी। कोई बात नहीं अरमान, मैं आ रही हूँ तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए। अरमान। रानी, मुझे ना इतनी खुशी हो रही है कि तुम वापस आ गई है। तुझे पता है मैं ना तुझे रोज याद करती थी और मैं सोचती थी कि मैं ना तुझे फोन करती हूँ, फिर भूल जाती थी। अब वैसे तुम मेरे लिए कोई लंदन से गिफ्ट शिफ्ट लेकर आई हो? हाँ भाभी, मैं आपके लिए शान की मूवीज लेकर आई हूँ। हाय सच्ची? मजाक करी भाभी, मैं खुद आगे काफी नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, वैसे ना बंदे को कोई गिफ्ट शिफ्ट तो लेकर आना चाहिए। शान तो मैं महीने पैसे तो भेजते थे। हाँ भाभी, लेकिन वो मुझे पढ़ाई के लिए भेजते थे, गिफ्ट्स लेने के लिए नहीं भेजते थे। इसका मतलब है कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई। चलो ठीक है, मैं फिर चलती हूँ। भाभी आप नाराज हो गई हैं क्या? नहीं रानी, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है। इंसान की जितनी अहमियत होती है उसको उतनी इज्जत मिलती है, और भला मेरी इस घर में क्या इज्जत। ओह भाभी, मजाक कर रही थी, मैं लाई हूँ आपका गिफ्ट, बहुत अच्छा गिफ्ट लाई हूँ। हाय, मैं कौन सा सीरियस थी, मुझे पता था तुम आओ ना आओ गिफ्ट जरूर लाओगी। मैं आऊँ ना आऊँ क्या मतलब? मतलब यही कि कोरियर शोरियर तो हो जाता ना गिफ्ट, लेकिन तुम खुद लेकर आई, ये ज्यादा अहमियत है मेरे लिए। अब वैसे रानी एक बात तो बताओ, तुम माही से मिली हो, अच्छी लगी है ना तुम्हें? हाँ, माही बहुत अच्छी है। हाँ। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। ताई जी ने मुझे डांटा और मैं कमरे में जाके बैठ गई। अगर ताऊ जी ने मुझे काम करते हुए ना देखा तो वो तो कमरे में आ जाएंगे। मैं ना ऐसा करती हूँ, लाउंज की सफाई कर लेती हूँ ताकि ताऊ जी को शक ना हो। हाँ रानी, वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हें वो माही कैसी लगी? अच्छी लगी है ना? बहुत अच्छी है, बाबा की चॉइस है। मुझे भी पता है, माही इंतहाई अच्छी लड़की है, तुम्हें पता चुप कर, फप्पे कुटनी ना हुए थे हैं? अभी मेरी बेटी आई ही है तो साथ ही उसके कान भरने शुरू कर दिए तूने। हाय अम्मा जी, मुझे उसके कान भरने की भला क्या जरूरत है? अल्लाह ने उसको अपने दो कान दो आंखें दी हैं, कुछ दिनों में वो खुद देख भी लेगी और समझ भी जाएगी। ओहो, आप लोग तो लड़ना ही शुरू हो गए। नहीं मम्मा, ऐसी बात नहीं है। ना कर, कोई बात ना कर, मेरे दुखती राग को ना छेड़। बड़ी दुखी हूं मैं इस लड़की से, हद हो गई। न बहू का सुख क्या होता है मैंने तो एक दिन भी नहीं देखा। ना इसने कभी मेरे सिर में तेल डाला, ना इसने कभी मेरी पिन्नियां दबाई, ना इसने कभी मेरी खिदमत की, और चाय का सूखा कप तक नहीं पिलाया इसने। ऊपर से मेरे बेटे को भी फंसा लिया, वो भी रन मजूर हो गया। उसने कभी माँ का ख्याल नहीं किया। बड़ी मिसरी, बड़ी चालाक है ये, इसके चक्कर में ना आई। हाय अम्मा जी, वैसे ना मेरे भी बहुत सारे ख्वाब थे, लेकिन आपके इस घर में आके ना सारे चकनाचूर हो गए हैं। तेरे ख्वाब जो थे ना सिर्फ 3 घंटे के थे, वो पंजाबी फिल्म में, समझ आई है ना?
चकना चूर हो गए, नलायक औरत है। पढ़ा लिखा मुंडा मैंने इसको अपना दे दिया, सबसे सियाना बयाना, और ऊपर से मुझे बातें करती है। अपना बताए है, 9वीं क्लास भी नहीं पास की। अम्मा जी आपने ना कोई एहसान नहीं किया मेरे ऊपर, आई समझ। अब वैसे भी मेरी ना अम्मा कहती हैं कि मेरे में वो सारे गुण हैं जो किसी सुगड़ लड़की में होते हैं। आने वाली बातें ना करे, इसको मना कर दे कसम खुदा की। गाफ नून गुण किन्ना होया गाफ नहीं हिसाब आना, 2 बारी गाफ गाफ आंदा है। नलायक औरत, तेरे में तो गाफ भी नहीं है। मम्मा क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? क्या आप दोनों मिलजुल के नहीं रह सकते? नहीं रह सकते, मैं 1 मिनट नहीं इसको बर्दाश्त कर सकती। हे अम्मा जी, तो मैं कौन सा आपको यहाँ खड़े होकर बड़े मजे से बर्दाश्त कर रही हूँ। ओहो, ये कब तक चलेगा? हे, जब तक अम्मा जी यहाँ पे खड़ी रहेंगी तब तक चलेगा। एला 1 मिनट नहीं है मुझे बर्दाश्त करती। मेरा मतलब है आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकते? की हो गया तनु? हाँ, मोहब्बत तो मैंने सिर्फ अपने बाटी जी से की, इससे मैं कैसे कर सकती हूँ? तो आप दोनों नहीं रह सकते? नहीं। भाभी आपका गिफ्ट तो ले ले मुझसे आकर। और पर दफा मार, शुरली जी ना होते है, मुंह चुई और टिड खुई, हर शय तो खा गई है, मेरी भी और मेरे बेटे की भी। माँ को गिफ्ट मार। मम्मा आपके लिए भी लाई हूँ, भाभी से प्यार किया करें यार। वो दफा मार, प्यार करने की शय भला है, इतना तो मुंह है उसका। शाम तक उजाला भी आ जाएगी। इस बार मैं उजाला और अरमान की शादी करवा कर रहूंगी। अपनी होगी तो मेरा भी ख्याल रखेगी। माही के दिमाग में तो पता नहीं क्या चल रहा है। अब ताई जी को मैं मना लूंगी। ऐसे कौन करता है? नरगिस भाभी, आप यहाँ पर हैं? हाँ बोलो। मैं तो आपको पूरे कार में ढूंढ रही थी। क्या हुआ है? कहाँ से आ रही हैं आप? जहन्नुम से। आप ताई जी के कमरे में नहीं थी? नहीं, रानी के कमरे में थी। जहन्नुम वहीं आ गई। क्या जरूरत थी रानी का कमरा खोलने की? यस्मीन, तुम इतनी बेखबर कब से रहने लगी हो? क्या मतलब? मतलब ये है कि रानी लंदन से वापस आ गई है। कब? वैसे ना इस कार के सारे लोग ना बड़े बेफैज है, किसी ने मुझे बताया नहीं। आखिरकार मैं भी इस कार की मेंबर हूँ। हैं? तुम कौन हो? हाँ? मेंबर, फैमिली मेंबर। हाँ, तुम ना इस घर की फैमिली मेंबर नहीं हो, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि तुमने कब्जा किया है इस फैमिली पर। वैसे नरगिस भाभी, आपकी ना इस कार में कोई इज्जत नहीं बची, और जो थोड़ी बहुत इज्जत थी ना, माही ने पूरी कर दी है। क्या माही ने? जी, पहले ना ताऊ जी आपसे कोई बात कर लेते थे, आपका हाल चाल पूछ लेते थे, और ताई जी तो आपसे बात करनी छोड़ दी है, बिल्कुल वखरी वखरी हो गई हैं वो। कहते हैं ना, शेर को भी सवा शेर मिल ही जाता है। अम्मा जी अपनी नाक में ना मक्खी भी नहीं बैठने देती थी, अब देखो पूरी माही की माही आके बैठ गई है। हाय, आप नहीं समझेंगी कोई भी बात। चले, मैं ना रानी से मिलकर आती हूँ। बड़ी आई, मेरे कान भर रही थी। इसको क्या पता मैं अपने कान रोज साफ करती हूँ। ठीक ही कहते हैं अब्बा जी, लड़कियों के नसीब ना भंवर की तरह होते हैं। मैं किसी और को तकलीफ तो नहीं दे सकती ना। ताई जी को अगर मेरा इस घर में रहना पसंद नहीं है तो मैं आज ही चली जाऊंगी यहाँ से। चली जाऊंगी। यार मेरी बात सुनो, चलो मैं घर में मौका देख के बात करती हूँ, तो तुम लोग तब आ जाना। ठीक है? ठीक है, मैं कर लेती हूँ बात। रानी, अच्छा रानी, यास्मीन भाभी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है तू? कब आई तू? चल, मैं ना तुझसे नाराज हूँ, मैं नहीं तुझसे बोलती। क्यों मेरी प्यारी यास्मीन भाभी, क्या हुआ? लो, मुझे तुमने बताया ही नहीं, क्या मैं गैर हूँ? यार मैंने किसी को भी नहीं बताया, मैंने सरप्राइज दिया सबको। लो, मैं तो शॉक्ड हो गई। क्या?
हाँ शॉक्ड मतलब मुझे ना अचानक पता चला कि तू लंदन से वापस आ गई है। ओह भाभी, अब आ गई हूँ ना मैं। अच्छा तुझे ना 2 साल के बाद देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरी बात सुन, तूने माही को देखा, मिली है तू उससे? क्या माही? हर कोई माही के बारे में क्यों पूछे जा रहा है? रानी तुझे नहीं पता, माही ना बड़ी चालाक लड़की है। ताऊ जी पे पता नहीं क्या जादू किया हुआ उसने, और ताऊ जी ना उसे अरमान की दुल्हन बनाने के लिए लेकर आए हैं। तो यास्मीन भाभी, बाबा कोई भाई के लिए कुछ बुरा तो नहीं सोचेंगे ना? हाँ कह तो बिल्कुल ठीक रही है, वो हमारे बड़े हैं, सही फैसला करते हैं, गलत तो नहीं सोचेंगे। लेकिन तुम ताई जी को जानती हो ना, माही ना ताई जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए ना तुम्हें पता ताई जी जिसको पसंद ना करे क्या हाल करती है उसका। अच्छा, और माही अरमान भाई को पसंद है? जिस चीज का तो मुझे नहीं पता। हाय अरमान की तो ऐसी हालत है, उसके सर पर ना 2 तलवारें लटक रही हैं, एक ताऊ जी की और एक ताई जी की। मुझे नहीं पता अरमान क्या फैसला करता है, माही से ब्याह करता है या माही वैसे जाती है। क्या भाभी, अरमान भाई कोई बच्चे तो नहीं है, उनको अपना फैसला सुना देना चाहिए अब। हाँ, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। क्या मतलब? यही के अरमान जो है ना वो ताई जी के सामने अपना फैसला नहीं सुना सकते। लेकिन भाभी, जितना मैं अरमान भाई को जानती हूँ वो करेंगे वही जो उनकी अपनी मर्जी होगी, देख लीजिएगा। हाँ लगी शर्त। किस बात की शर्त है? उसका ब्याह होगा या नहीं होगा? रानी बीबी वो ना माही बीबी घर छोड़ के जा रही है। ले मैंने कहा था ना कि ब्याह नहीं होगा। आया है, क्या हो गया? ऐसे घूर क्यों रहे मुझे? घूर नहीं रहा, तेरी कम अकली पे मातम कर रहा हूँ। बड़ी गल है भाई, हैं? अब मैं काम अकल हो गई। आए हैं, वैसे भी मर्दों की आदत होती है औरतों को दबा के रखना, जब कुछ नहीं बन पाता ना तो उसे काम अकल बना देते हैं। और आप याद रखें कि मैं उन औरतों में से नहीं हूं, समझ आई ना? मेरे में दिमाग है, दिमाग। दिमाग होता तो तुम यूं अकेले माई को घर से बाहर ना जाने देती। दिमाग है, दिमाग। वो कहते हैं ना कि रिश्ते नाते आसमानों पे तय होते हैं और जमीन पे तेरे जैसी औरतें पैदा होती हैं इन रिश्तों को तोड़ने के लिए। बस भाई बस, अब इतने जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, समझे ना आप? एक ईंट पुटो ना तो ऐसी 1000 माइयां निकल आती हैं। और मैं अपने पुत्र के लिए परी जैसी कुड़ी लेके आऊंगी, सोनी सुजखी। हाँ जी, ए माई वर्गी नहीं, देख लेना आप। अच्छा तूने जो करना है कर ले, मैं जिस तरह माई को पिंड से लेकर आया था वैसे ही उसे छोड़ के आऊंगा। क्या हो गया आपको? इस उम्र में कहाँ थकोगे जाके? उसको दिलावर को बुलाओ, वो छोड़ के आता है। और कोई दिलावर शिलावर नहीं, वो मेरे यार की अमानत है मेरे पास, मैं खुद जाऊंगा उसे छोड़ने। आए हाय, क्या हो गया आपको? मेरी बात तो सुनो। भूतनी ने क्या जादू करके रख दिया इनके ऊपर। हाय बेड़ा कर रखी तो फिर दुल्हन बनकर आ गई है। शुक्र है जा रही है, कोई ड्रामा नहीं रचाया इसने। बाहर बेगम, अब तो तुम खुश हो ना? माही, वाओ माही, ये तो वो एब्सोल्युटली गॉर्जियस, कितनी प्यारी लग रही है ये। दुल्हन वाला ड्रामा ना इसने पहली किस्त में भी किया था, अब ना जाबी इसी गेटअप में वापस रही है। शी लुकिंग सो प्रिटी, मुझे तो माही पसंद है। मुझे भी माही बहुत पसंद। चुप कर। रानी पुत्र, देख मेरी धी, हर चमकती चीज ना सोना नहीं होती। अगर माही ने जाने का फैसला किया है ना तो कुछ सोच समझ के किया होगा, हैं? तो अब इसे जाने दे, ठीक है ना? अब बट साहब जाएं, जाके माही को छोड़ के आए। आपको तो पता है कि हम मेहमानों की कितनी इज्जत करते हैं? ताई जी, ओ बस बस, ओ पता है मुझे, तूने यही कहना ना, मुझे माफ कर दें, गलती हो गई मुझसे। तो भाई मैंने तुझे माफ किया है, वक्त बर्बाद ना कर, चल शाबाश, जा अपने घर। चलें ताऊ जी। चल बेटा चलो। अब्बाजी, रुके अब्बाजी, कहाँ ले जा रहे हैं माही को?
माही वापस अपने घर जा रही है। अब्बा जी, माही कहीं नहीं जाएगी। अरमान पुत्र, ये क्या बोल रहा है तू है? अम्मा वो ओए अच्छा अच्छा मेरा पुत्र, इसकी तबीयत को तो मैं ही समझती हूँ, जानती हूँ मैं, बड़ा रहम दिल है तू। लेकिन पुत्र, माही अपनी मर्जी से जा रही है। हाँ, क्यों माही? आय हाय ताई जी, माई से पूछने की क्या जरूरत है, अब वो बेचारी क्या बोलेगी है। बिल्कुल ठीक कहा तूने। ले भी माही, तूने अब ये कहना ना कि मैं तुझे माफ कर दूं, तो भाई अब तू मुझे माफ कर दे हैं, अगर कोई गलती हो गई। चल अब जा, शाबाश, नीवी नीवी होके निकल, चल। रुको माही, मत जाओ प्लीज। अब्बा जी, आपने मुझसे कहा था ना फैसला करने को, मैंने फैसला कर लिया। अम्मा, मुझे माही मंजूर है। और आखा थे देखो भाई, बोले सदरुद्दीन पहलवान पठानूरा कश्मीरी पहलवान नंबर सरिये का पुत्र भी बोले, देवता खून भी बोले। और पुत्र, तूने मेरा मान रख लिया। बस कर दे, ठंड पड़ गई आपको। माँ का मान तोड़ दिया इस नामुराद ने। चल चाटा तो मेरा। अम्मा मेरी बात सुनो। मैं तुझसे बात ही नहीं करती, और आपको तो मैं बाद में निपट लूंगी। हाथ धो अम्मा रुक जाओ ना अम्मा। ताई जी भाई मेरी मान बात जाएंगी तो सुने। मामा, आप फिक्र नहीं करें। और शब्बो, तुम बैग लेके जाओ माही का ऊपर। क्या शाबाश है, इसे कमरे जाके रख दे। चलो माही, तुम भी कमरे में चलो। ले जा बेटा, ले जा इसको इसके कमरे में जा, और ये कपड़े वपड़े उतार के नॉर्मल कपड़ों में आओ। ये तो रुखसती के कपड़े हैं, अभी नहीं होना रुखसत। चल शाबाश 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 शाबाश। ले भी अरमान पुत्र, मुझे भरोसा ही नहीं, फुल यकीन था कि तू मेरा मान नहीं तोड़ेगा। अब्बा जी, जो सही लगा मैंने वही किया। वो तो तूने सच्ची बात की है ना बेटा, जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इसलिए तू समझ के तूने जो कुछ कहा है वो ठीक है, इसका असर भी देख लेना। लेकिन अब्बा जी, माँ बुरा मान गई है। ओ यार, नहीं मानती बुरा, माँ भी कभी बुरा मानती है? अम्मी गड़गल जी है, लेकिन मान जाएगी। कोई माँ अपने बेटे की खुशी में अड़ीच नहीं डालती, अड़ीच समझता, रुकावट नहीं डालती, उसके साथ होती है। कि देख लेना एक दिन वो भी तेरे साथ होगी। ला भाई, बड़े दिनों के बाद हंसा है मेरा पुत्र, तो इसी बात पे हो जाए 2 नानक शाही गिलास सरदाई के। तुम सबने चाहे हार मान लियो, फिर मैं हार नहीं मानूंगी, छोड़ूंगी नहीं माई को। ताई जी कहते हैं कि गुस्से में ना हीरा भी कोयला हो जाता है। ओए हाँ, तो कालक तो मल ही दिए हैं, मल दिया हमारे मुंह पे अरमान ने, नैश माही को पसंद करके। पर ये चिड़ी जो है ना, जितना मर्जी ऊंची उड़ान उड़े, पर दाना चुनने के लिए इसे नीचे आना ही पड़ता है। क्या मतलब? बड़ी जल्दी मतलब भी समझ आ जाएगा। मैं कुछ समझी नहीं। देखिए यास्मीन, मेरा ना पहले ही दिमाग ना घूम गया हुआ है, खराब हुआ हुआ है। अब इसको ना मजीद खराब ना कर। जा शाबाश। आप ना परेशान ना हो, देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ना ना, ठीक होगा नहीं, मैं ठीक करूंगी, बकल्लम खुद बहार बेगम। गुच्छे की आखिरी चाबी जो है ना, ताला खोल ही देती है। कैसे? कैसे? तू मुझे पागल समझती? तो ये सारा कुछ ना फिर मैंने पहले से सोच के रखा हुआ था। अच्छा, तो आपने कुछ सोचा है फिर? हाँ जी, गुच्छे की आखिरी चाबी जो है ना, रानी साबित होगी। रानी? मैं समझी नहीं। भाई देख, और मान ने तो अपना फैसला सुना दिया ना कि जी मैं माही से शादी करूंगा, पर मेरा नाम भी बहार बेगम है, मैंने को नहीं होने देना। हाँ जी, मैंने अरमान की शादी से पहले ही ना खाला लौरन को बुला लिया कि भाई तो मेरी रानी के लिए ना कोई चंगा सा रिश्ता ढूंढ ले।
अरमान की शादी से पहले रानी की शादी हो जाएगी। पर ताऊ जी ना ऐसा होने नहीं देंगे। अब देखे ना, अरमान तो बड़ा है ना रानी से, तो वो कैसे कहेंगे कि पहले अरमान की शादी ना हो। तो मुझे तो जानती है ना, तो फिर मैंने इड़ीची ये डालनी है कि वो तीते आनी है, वो उसकी शादी पहले होनी चाहिए। हाँ, वैसे आप ना ताई जी ऐसा करें कि अरमान की और रानी की ना इकट्ठी शादी करवा दें। तेरे फिट्टे ही मुंह तेरा, खोता ही खूह में डाल दिया, नलायक ना हो तो। वो यही सब कुछ तो मैं नहीं चाहती कि हो, और तू मुझे कह रही है यही हो हैं? मैं उनकी शादी रोकने का कर रही हूँ और तू कह रही थी तो उनकी शादी साथ साथ करा दे। अरे ताई जी, आप मेरी गल समझी नहीं है। देखिए ना, रानी की शादी हो जाएगी उसका रिश्ता ढूंढने के बाद, और ना अरमान की शादी हम करा देंगे उजाला से। उजाला से? हाँ, मैंने ना उजाला को फोन भी कर दिया। मैंने उसे कहा कि तू आ जा, और वो आज आ भी रही है। उजाला जा रही है? जी। तो तूने मुझे बताया ही नहीं। अभी बता तो रही हूँ मैं आपको। हाँ, बता तो रही है तू, पर ये जो अरमान है ना लम्मा, इसकी अकल गिट्टियों में है, ये नहीं मानेगा। ताई जी, आप ना बस रानी की शादी की फिक्र करें। अरमान को मनाना ना मेरा काम, वो मुझ पर छोड़ दे कसम से। मना लेगी वे, नहीं अब के को काम बिगड़ना नहीं चाहिए। नहीं ताई जी, अब ना मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी, सब कुछ ना देखभाल कर बड़े ध्यान से करूंगी, आप फिक्र ना करें। चल ठीक है। अच्छा चले, मैं ना जरा किचन में देखूं क्या हो रहा है। चल जा फिर। ऐसा क्या करूं कि माही से जान छूट जाए मेरी। अब मैं भट्ट साहब को ना, क्या करूं मैं भट्ट साहब का? सबसे बड़ी इस काम में इड़ीची जो है ना, वो भट्ट साहब ही है, पर मनाना तो पड़ेगा ही ना। इन सब के लिए ना मुझे अपना रवैया बदलना पड़ेगा, प्यार मोहब्बत से। वो बड़े कहते हैं ना कि प्यार से तो बड़े बड़े पहाड़ सर कर लिए जाते हैं, बट बदर क्या चीज है। I'm sorry माही, मुझे पता है मम्मा ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। नहीं रानी, अब्बा जी कहते हैं कि बड़ों की बात का ना कभी बुरा नहीं मानते, बड़े कभी गलत हो ही नहीं सकते। ताई जी ने अगर मुझे निकालने का फैसला किया है ना, तो सही किया होगा, जरूर मुझ में कोई खोट होगा। हाँ ठीक है, लेकिन बात भी तो की जा सकती है ना। आई डोंट नो उनको तुमसे क्या प्रॉब्लम है। नहीं रानी, हो सकता है मुझे लेके ना ताई जी के दिल में कोई गलत फहमी हो, लेकिन ताई जी कभी गलत नहीं हो सकती। सी, तुम कितनी अच्छी हो ना, इतना सब कुछ हो गया। खैर, अरमान भाई ने तुम्हें रोका है, तुम कहीं नहीं जा सकती। लेकिन रानी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, ये फाइनल हो गया कि तुम ही मेरी भाभी बनोगी बस। यू नो, मैं ज़्यादा दोस्तियाँ करती नहीं हूँ, बिकॉज लाइक आई डोंट लाइक बिग सर्कल्स, लेकिन तुमसे दोस्ती करके आई एम श्योर मुझे रिग्रेट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अफसोस नहीं होगा। अफसोस? तुम इतनी भी तारीफ ना करो मेरी। दैट्स रियलिटी। खैर, अब तुम चेंज करो, मैं बाबा के पास जाती हूँ, ठीक है? को समझाऊं, दिल की समझ न पावे।